Everyone, welcome in EVS class. Student, in today's class we will discuss our chapter 18, our green friends, new words, word meaning and define this. So before we start our topic, let's see the summary of the chapter. देखिए, in this chapter we got the knowledge about the parts of the plants. So how many types parts of the plant? पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो फर्स्ट था आपका रूट, देन स्टेम, देन था बेटा आपका यस लीफ, देन फ्लावर एंड फ्रूट. ओके, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो बेटा रूट जो होती है उसका क्या वर्क होता है? रूट होल्ड द प्लांट इन द सॉइल एंड अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. जो रूट होती है वो पौधे को सॉइल में होल्ड करके रखती है और उससे मिनरल्स और पानी को अब्जॉर्ब करती है. सेकेंड है स्टेम. स्टेम इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द प्लांट. ओके, इसका क्या वर्क होता है? स्टेम हेल्प्स द plant to stand upright and carries water and minerals to all parts of the plant. ये जो minerals और water होता है उसको plant के जो सब parts होते हैं वहाँ तक पहुँचाता है. फिर है leaf. leaf क्या कहलाती है बेटा? leaf is called the kitchen of the plant. What's the work of it? It's make the food for the plant in the presence of sunlight, air, water, carbon dioxide and chlorophyll. And which process it's make the food for the plant? It's called photosynthesis. Now flower. Flower is a beautiful parts of the plant and it's turn into the fruit. And last है आपका fruit. Fruit have seeds. Okay. So these are the main parts of the plant. Now next we got the knowledge about the different types of the plant. So what are the different types? Now types of the plants. First था बेटा trees, then shrubs, फिर था आपका herbs. After that we got the knowledge about the climber, and then last creepers. क्लेम्बर्स एंड क्रीपर्स. देखिए ट्रीज क्या होते हैं बेटा? ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स एंड दे हैव हुज वुडी स्टेम्स लाइक नीम, पीपल. नाउ shrubs आर bushy plants, bushy small plants and they have wooden stems like rose, hibiscus. Now herbs are very small plants and they have green and weak stem like spinach, mint, coriander. And then है climbers. These plants need support to grow like pea plant, grapevine. And creepers have heavy fruits and they grow along the ground like pumpkin, watermelon, melon. So these are the types of the plants. Okay. Now we have discussed in this chapter uses of plants. Now student, as we know, plants are very useful. Plants give us so many things. Food. Plants give us different types of fruits and vegetables, है ना? And those we eat. And now second है plant give us timber यानी wood. प्लांट्स हमें वुड देते हैं जिससे कि वी यूज वुड टू मेक फर्नीचर, वुड एंड डोर एंड विंडोज. ओके. नाउ थर्ड है प्लांट गिव अस ऑयल. बेटा वी गेट ऑयल फ्रॉम द मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट, ओके, एंड सनफ्लावर. नाउ प्लांट गिव अस फाइबर्स. बेटा वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन plants and jute from jute plants and we use them to make the cloths, ropes, bed sheet, etc. Now some plants are medicinal use. उनका कुछ पौधों का मेडिसिनल उनका यूज़ होता है
ठीक है, लाइक तुलसी, मिंट, नीम, वी यूज़ दैम एज अ मेडिसिन्स। होम रेमेडीज़ में हम लोग उनको यूज़ करते हैं। फिर है आपका प्लांट्स यूज एज अ परफ्यूम। बेटा सम प्लांट्स लाइक रोज एंड जैस्मिन वी यूज टू मेक द परफ्यूम। नाउ फिर है स्पाइसेस। बेटा वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम द प्लांट्स लाइक क्लोव्स, ओके, एंड चिलीज। नाउ नेक्स्ट है आपका प्लांट्स और हमें क्या मिलता है, रबर। वी गेट द रबर फ्रॉम द रबर प्लांट एंड प्लांट गिव अस ऑक्सीजन। मेन यूज है आपका प्लांट गिव अस ऑक्सीजन, ओके। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में यूज़ करती है, फूड बनाने में, और वो हमें क्या देती है, ऑक्सीजन। और हम लोग ऑक्सीजन को किस में यूज़ करते हैं, ब्रीथ करने में, ठीक है। तो डियर किड्स, दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ कम ऑन द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। सी नाउ लेट डिस्कस न्यू वर्ड्स। देखो फर्स्ट है आपका मिनरल्स, MINERALS, MINERALS, मिनरल्स, ओके। सेकेंड है बेटा सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका बुशी, BUSHY। नाउ देन ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस। नाउ नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका, वो नेक्स्ट न्यू वर्ड है आपका फाइबर, FIBRE। हेयर BRE, मोस्टली स्टूडेंट मेक मिस्टेक while writing the fiber spelling, FIBER लिख देते हैं आप लोग, but what the correct spelling, FIBRE, fiber, okay। now next है बेटा आपका परफ्यूम, PERFUME, परफ्यूम। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन। एंड नेक्स्ट है आपका फ्लेवर, FLAVOUR, फ्लेवर। फिर है आपका अपराइट, UPRIGHT, अपराइट। और लास्ट है आपका रबर, RUBBER, रबर, ओके। सो लेट्स रीड आउट अगेन। मिनरल्स, सपोर्ट, बुशी, ब्रांचेस, फाइबर, परफ्यूम, ऑक्सीजन, फ्लेवर, अपराइट एंड रबर। सो डियर किड्स, लर्न these spellings, okay, and write new words in your notebook. Now let's discuss word meaning. Now students, word meaning. So write down the heading, word meaning. ओके, फर्स्ट है आपका, फर्स्ट वर्ड मीनिंग है ट्रंक, TRUNK। व्हाट्स द फर्स्ट वर्ड मीनिंग, TRUNK। ट्रंक क्या होता है बताइए, हार्ड एंड थिक स्टेम, ठीक है। ट्रीज का जो होता है वुडी स्टेम होता है ना, हुज वुडी स्टेम जो होता है वो थिक होता है और हार्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक। तो आप लिखेंगे व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रंक, हार्ड एंड थिक स्टेम, THICK, थिक स्टेम, ठीक है। मजबूत, हार्ड और मोटा जो स्टेम होता है वो कहलाता है ट्रंक। नाउ सेकेंड है आपका बेटा हुज, HUGE। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हुज, वेरी बिग, VERY, वेरी, BIG, बिग, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड है आपका एडिबल, AGIBLE। एडिबल का मतलब होता है ईटेबल, यानी सेफ टू ईट, खाने के योग्य कोई भी चीज़। तो ईटेबल, EATABLE, ईटेबल, या फिर आप इसको लिख सकते हैं सेफ टू ईट, ओके।
SAFE से TO2 EAT ईट, सेफ टू ईट, यानी खाने के लिए जो सेफ होता है। नाउ बेटा नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्ब, ABSORB। एब्जॉर्ब किसी भी चीज़ को सोखना यानी सॉक अप, SOAK सॉक अप, SOAK सॉक UP अप, किसी भी चीज़ को सोखना। नाउ नेक्स्ट है आपका टिम्बर, TIMBER। टिम्बर क्या होता है बेटा? वुड, WOOD वुड, WOOD वुड, टिम्बर का मीनिंग है वुड। नाउ लास्ट है आपका इसमें ऑब्टेन। नाउ ऑब्टेन, OBTAIN, ऑब्टेन का होता है टू गेट समथिंग। ओके बेटा, टू गेट समथिंग, SOMETHING, टू गेट समथिंग। एंड लास्ट है आपका क्रश, CRUSH। क्रश का होता है टू ब्रेक समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को तोड़ना, प्रेस करना, टू ब्रेक समथिंग, TO2BREAK ब्रेक, SOMETHING समथिंग। सो माय डियर किड्स, दीज आर, सो क्रश यानी टू ब्रेक समथिंग, कि किसी भी चीज़ को तोड़ना। सो डियर किड्स, दीज आर द 7 वर्ड मीनिंग you have to write in your notebook, neat and clean writing. Now let's discuss define these. Now student define these. Okay, first है आपका बेटा shrubs, SHRUBS, shrubs। shrubs क्या होते हैं बताइए? These are small and bushy plants, okay, like rose, hibiscus, etc. So let's write, देखिए, these are small and bushy plants with, कैसा स्टैम्प होता है इनका? वुडी स्टैम्प। ओके, वुडी स्टैम्प होता है इनका, विद वुडी स्टैम्प, these are small and bushy plants with woody stem like rose, etc. Okay. Now आपका second है बेटा climbers. Now let's write the second. Climbers. So what are the climbers? देखिए, these plants need support to grow like grapevine, money plant, okay, and pea plant also। इनको ऊपर ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए किसी की सहारे की ज़रूरत होती है, चाहे वो वॉल हो, थ्रेड हो, स्टिक हो, किसी भी चीज़ की। ओके, सो लेट्स राइट, these plants need support to grow these plants need support to grow like to grow upright like money plant, etc. Okay kids, these plants need support to grow upright like money plant, etc. Now third है आपका creepers. Now write third creepers. क्रीपर्स कौन से होते हैं? These plants grow along the ground, okay, like pumpkin, watermelon, etc. जो कि ग्राउंड के चारों तरफ ही ग्रो करते हैं, वो ऊपर नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि उनके कैसे फ्रूट्स होते हैं? हैवी फ्रूट्स होते हैं। सो लेट्स राइट द आंसर, दीज प्लांट्स ग्रो
these plants grow along the ground. These plants grow along the ground like watermelon, etc. Okay, so these are the three. Define these. Okay, hope so you understood. Shrubs, climbers and creepers. So dear kids, write down new words, word meaning and define this in your notebook. Neat and clean writing and learn this also. Okay, thank you. Have a nice day. Bye bye.